students, I am your English teacher and today I am going to discuss second year English chapter number 9. The title of this chapter is Hunger and Population Explosion, which is written by Anna McKenzie. Hunger and population explosion means hunger भूख and population explosion means आबादी का बढ़ता हुआ धमाका या फिर बढ़ती हुई आबादी। ये जो चैप्टर है आपका, उसमें आपकी राइटर एना मैकेंजी जो है वो दुनिया के कुछ बड़े मसाइल के बारे में हमें बताती हैं। और वो मसाइल कौन कौन से हैं? टेररिज्म है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। स्टूडेंट्स, इसमें से जो हमारे पास पहले दो मसाइल हैं, टेररिज्म और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी, इसको तो किसी न किसी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन इसमें जो हमारे पास तीसरा प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। उसमें सबसे संगीन जो मसला है वो कौन सा है? स्कैर्सिटी ऑफ फूड, खुराक की किल्लत, एंड फेमाइन और कहर। एक तो क्या हुआ कि हमारे पास खुराक की किल्लत हो गई और दूसरा क्या हुआ कि कहर पड़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट राइटर जो है वो हमें भूख की डेफिनेशन बताती हैं कि असल में भूख है क्या चीज़। बट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री, कि हकीकत में भूखा होना क्या होता है। राइटर इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे बताती हैं और वो कौन सी डेफिनेशन है? हंगर डजंट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील फॉर अ होल डे। राइटर कहती हैं कि भूख का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक वक्त का खाना आप छोड़ दें या फिर पूरे एक दिन का खाना छोड़ दें, बल्कि भूख क्या है? इट मीन्स नेवर हैव इनफ फूड टू ईट, कि इतना खाना भी ना हो कि आप अपना पेट भर सकें, खाना खा सकें। और इसके अलावा ऑलवेज वंडरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, और हर वक्त इस परेशानी में मुब्तला रहें कि अगला खाना कहाँ से आएगा। नेक्स्ट राइटर ने जो बात डिस्कस की है वो एक सहाफ़ी के बारे में है जिसका नाम है ऑथर होपक्राफ्ट, जो कि एक न्यूज़पेपर में सहाफ़ी थे, एक जर्नलिस्ट थे और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द गार्डियन। और उसमें वो जो सहाफ़ी हैं ऑथर होपक्राफ्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया में एक न्यूट्रिशन सेंटर में मौजूद बच्चों की हालत बयान की। और उसमें वो बयान करती हैं कि कीनिया में मौजूद जो एक न्यूट्रिशन सेंटर है उसमें मौजूद बच्चे, उनकी हालत ऐसी है कि वो दिखने में ऐसा दिखाई देता है जैसे वो अंधे हैं। उनकी बाजू, उनकी टांगें जो है वो लट्ठी की तरह बिल्कुल सूख चुकी हैं। इसके अलावा ना वो हंस सकते हैं ना ही वो रो सकते हैं। और उनका वज़न जो है 2 साल के होने के बावजूद जो है वो 10 पाउंड तक है और उनका वज़न बढ़ता ही नहीं। और ये सारा का सारा किस वजह से हुआ? ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो गुर्बत और भूख और अफलास की वजह से है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर राइटर ने डिस्कस की है द स्टोरी ऑफ फेमाइन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में मुख्तलिफ पढ़ने वाले कहतों का जिक्र किया है राइटर ने यहाँ पे। और पहला रेफरेंस जो राइटर ने दिया है वो क्या है? फेमाइन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगनिंग, कि शुरू से ही फेमाइन जो है कहत वो एक बहुत बड़ा मसला रही है। राइटर कहते हैं कि पहले ज़माने में लोग शिकार पे गुजारा करते थे और शिकार करके जो है अपना पेट भरते थे। और जब कभी सर्दियाँ आती और शिकार ना मिलता, शिकार की किल्लत हो जाती, तो लोग जो है वो भूख और अफलास का शिकार हो जाते और बहुत सारी अमात जो हैं वो होती थी। उसके बाद दूसरा रेफरेंस फेमाइन का जो मिलता है वो कौन सा है? वो एक इजिप्शियन फ़ैरो का है कि एक मिस्री फ़िरौन के दौर में एक पत्थर, एक ग्रेनाइट के ऊपर कार्विंग करवाई गई थी, जो कि फ़ैरो ने खुद करवाई थी, इस फ़िरौन ने खुद करवाई थी। कि पिछले 7 सालों से इस इलाके में कहत पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत है। वो लोग जो पहले चलते फिरते थे, घूमते फिरते थे, दौड़ते थे, वो चल फिर भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा खुराक की किल्लत है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए इस फेमान में। नेक्स्ट देखिए, वी रीड अबाउट मैनी केसेस ऑफ फेमाइन्स इन द बाइबल में भी हम बहुत सारे कहत के मामलों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत की मुंह में चले गए। उसमें अगर आप लोग देखें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ा कहत पड़ा और ये कहत जो है 7 सालों के लिए था। लेकिन ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैनेजमेंट और जो प्री प्लान जो उनके स्कीम थी उसकी वजह से हुआ कि मिस्र जो है वो इस बहुत बड़े कहत से बाहर निकल आया था। लेकिन आस पास के जो इलाके थे वो शदीद कहत का शिकार थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौत का शिकार हो गए थे। तो जो इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाई फ़लस्तीन से जो हैं वो गला लेने के लिए आए थे जो उनके पास स्टोर किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे यूरोप फेस 350 फेमाइन्स
since the birth of Christ to 1800 ईस्वी। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूरोप ने एक ही सदी के अंदर कितने फैमाइन 350 फैमाइन जो हैं उनका सामना किया, और एक कब हुआ था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 ईस्वी तक। आगे देखिए यहाँ पे इन इंग्लैंड एटलीस्ट वन मेजर फेमाइन एवरी 10 ईयर। अब वो कह रहे हैं इंग्लैंड में हर 10 साल बाद एक बहुत बड़ा फेमाइन पड़ा, और ये भी इसी ड्यूरेशन में था, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 ईस्वी तक। इसके अलावा राइटर जो हैं वो रॉबिन हुड की स्टोरी से यहाँ पे रेफरेंस देती हैं कि रॉबिन हुड जो था वो गुर्बत में मुब्तला और भूख और अफलास में मुब्तला लोगों को भूख से निकालने के लिए जो शाही ख़ानदान होते थे उनके बागों से, उनके जंगलों से शिकार करके जो वो सारी चीज़ें जो है गरीबों में तकसीम कर दिया करता था, और इस तरह वो गुर्बत और भूख और अफलास के शिकार जो लोग हैं उनकी मदद किया करता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5वां रेफरेंस कौन सा है फैमाइन का, 19th सेंचुरी इन चाइना में 19वीं सदी में फैमाइन पड़े, मतलब बहुत सारे कहत पड़े, और ये फैमाइन कितने थे, 90 मेजर फैमाइन्स इन 1 सेंचुरी, एक ही सदी में, मतलब 19वीं सदी में और तकरीबन 90 कहत जो हैं वो चाइना में पड़े, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए। आगे देखिए इन 1921 to 22 इन रशिया में 1921 से लेकर 1922 तक फैमाइन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए, मौत के मुंह में चले गए। आगे देखिए यहाँ पे 1922 इन बॉम्बे में 1942 में कैद पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो गए थे। आगे देखिए यहाँ पे 1946 और 19 से लेकर 1965 तक इन इंडिया में एक बहुत बड़ा दुनिया का खौफनाक तरीन कहर पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन के वो मौत का शिकार हो गए। नेक्स्ट देखिए इन 1969 to 70 इन बंगाल। अब बंगाल में 1969 से लेकर 70 तक एक बहुत बड़ा फैमाइन रहा। उसके बाद देखिए राइटर जो चीज़ डिस्कस करती हैं वो कौन सी हैं, काजेज़ ऑफ फैमाइन, के ये जो कहत पड़ते हैं उनकी वजूहात क्या होती हैं। तो उसके पास इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें राइटर ने डिस्कस की, वो कौन सी हैं, टू मैनी पीपल टू अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। अब कह रहे हैं कि टू मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, जो खाने की मकदार है उसके लिए, कि मतलब लोगों की तादाद खाने की तादाद के या खाने की मकदार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमाइन का हमें सामना करना पड़ता है, खुराक की किल्लत हो जाती है। दूसरी वजह कौन सी है, फेलियर ऑफ क्रॉप्स ऑनिंग टू डिसीज, लेक ऑफ रेन। और वो कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का नाकामयाब हो जाना, और उसकी भी आगे राइटर ने दो वजूहत बताई हैं, कौन कौन सी, ये तो फसलों की बीमारी की वजह से वो हो सकता है, या फिर लेक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ये वो दो वजूहत हैं जो फैमाइन की वजह बनती हैं, खुराक की किल्लत का वजह बनती हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो राइटर ने डिस्कस की वो क्या है, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी। इसलिए तो यहाँ पे टाइटल में भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा धमाका, कि दुनिया की आबादी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पे राइटर कहती है कि एक तो हमारे पास खुराक की किल्लत हो रही है पॉपुलेशन की वजह से, और दूसरी क्या हो रहा है कि हम कहत का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इस दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से। और कह रहे हैं मेन रीजंस फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज़। अब राइटर बताती हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने की या आबादी के बढ़ने की मेन रीजंस कौन सी हैं, और वो कौन कौन सी हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब बर्थ रेट क्या चीज़ है, राइटर का कहना ये है कि जो हमारी शरह पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा है, और जो शरह अमात है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिए मॉडर्न मेडिसिन एंड कंट्रोल ओवर डिसीजेज। हमें बताती हैं कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा जो हमारा डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी बर्थ रेट की बढ़ने की जो वजूहत में कौन कौन सी हैं, मॉडर्न मेडिसिन एंड कंट्रोल ओवर डिसीज़।
कि हमने क्या किया है कि नित नई जो है वो मेडिसिन जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं, इन्वेंट कर ली हैं। इसके अलावा हमने बीमारियों के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर ली है, जिसकी वजह से शरह अमात जो है वो कम हो गई है और जो शरह पैदाइश है वो ज़्यादा हो गई है। हालांकि माजी में ऐसा नहीं होता था, पहले जो शरह अमात थी वो बहुत ज़्यादा थी और शरह पैदाइश कम थी, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी कंट्रोल में थी। अब क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रहा है तो इस वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, उस तरह दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब राइटर कहती हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अभी तरक्की पजीर है, उनमें बर्थ रेट इतना ज़्यादा क्यों है? वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। अब देखें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहाँ पे खुराक की किल्लत है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, और उसकी आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। अब राइटर नेक्स्ट जो लास्ट पे डिस्कस करते हैं वो क्या है, व्हाट टू डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। अब राइटर कहती हैं, ये सारा डिस्कशन करने के बाद, एक रिसर्च रिपोर्ट देने के बाद, वो कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो खुराक की कमी है उसके ऊपर काबू पा लें, इसके अलावा फेमाइन है वो दोबारा दुनिया में ना पड़ी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको रोकना होगा। और वो कैसे रोकी जा सकती है, जब हमारे पास लोगों की तादाद के बराबर खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल हो, हमारे पास फूड अवेलेबल हो, खाने पीने की कमी ना हो। तो ये आपका आज का चैप्टर था। आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये चैप्टर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।